बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, तकरीबन एक ही मेथड से ये सॉल्व होंगे, तो हमने इन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्लॉट ए बी एंड सी मीन ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया और सी पॉइंट दे दिया उसने टू फॉर्म आ ट्राइंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्राइंगल आपने ड्रा करनी है, उसके लिए ए बी और सी पॉइंट आपको गिवन है। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। फिर उसने कहा है कि आपने ट्रांसलेट करना है ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश में, मीन इसका अक्स आपने बनाना है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर उसने दे दिया है जिसकी मदद से आप बनाएंगे वो 8i - 6j दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये वाला काम यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी। अब इसमें हमें पता है जो ए का पॉइंट आपको दिया है उसमें ये फर्स्ट जो है वो एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाला वाई कंपोनेंट होता है। बी के भी ऐसे ही एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की मदद से हम पहले एक ट्राइंगल जो है वो ड्रा करेंगे, देन फिर अगला काम हम करेंगे। अब यहाँ पे आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स देख लें कहाँ तक मैक्सिमम जा रहे हैं, तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट प्लेन आपने एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट्स है ये मार्क करेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। ये मैंने किस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, आप देख लें मैंने किस तरह से किया है कि ये जो आपके पास ए पॉइंट थे ना -5 और 4, मीन एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पे आपके पास है, फिर वाई की 4 है, तो वाई की 4 यहाँ पे, एक्स की -5, तो आपने यहाँ पे इस तरह से स्केल रखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप पॉइंट अपना मार्क करवा लेंगे। तो जब पॉइंट मार्क करवा लेंगे, वो ए पॉइंट है तो उसके पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर आपने बी पॉइंट की जानिब जाना है, तो -6 और 1 दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू -6 ये है, वाई की 1 ये है, तो आपने इधर स्केल रख के इधर एक पॉइंट मार्क करवा लिया। फिर इसी तरह से आप सी पॉइंट मार्क करवाएंगे जो कि -3 और 1 है, तो एक्स की -3 ये है, वाई की 1 ये है, इधर आपने पॉइंट मार्क करवाया। फिर इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, और ये पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये आपका काम हो गया प्लॉट से यहाँ तक वाला, ठीक है। आगे आपने अब ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट के लिए आपको जो वैल्यूज दी जाती हैं, सबसे पहले ए बी सी पॉइंट जो गिवन है उसका हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, मीन हम ओ ए फाइंड करेंगे, ओ बी और ओ सी। ओ ए का मीन होगा कि ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट एक आई का कंपोनेंट, दूसरा जे का कंपोनेंट, तो इसको -5i + 4j लिख देंगे। इस तरह से आप नीचे ओ ए फाइंड करेंगे -5i + 4j। फिर ओ बी फाइंड कर लेंगे, उसके पॉइंट से 6 और 1, तो -6i और +j, ठीक हो गया। फिर ओ सी, उसके पॉइंट आप देखें क्या दिए हुए हैं आपको, -3 और 1, तो -3i + j हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो वेक्टर में दी गई है ये वाली, तो इसको ऐड करवाना है। अब हमने ओ ए में ऐड करवा लेना है तो ए डैश आ जाएगा, ओ बी में इस वाली वैल्यू को ऐड करवा लेंगे तो बी डैश आ जाएगा, ओ सी में करवा लेंगे तो आपके पास सी डैश आ जाएगा। तो ये होगी आपके पास ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसलेशन ऑफ ए लिखा, ओ ए लिखा, ए का वेक्टर जो गिवन वेक्टर है उसको ऐड करवाया, सॉल्व किया, तो ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमने ट्रांसलेशन ऑफ जो बी है वो भी फाइंड करनी है, वो भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम ओ बी वैक्टर राइट करेंगे। अब ओ बी वैक्टर क्या है आपके पास, वो है -6i + j। इसमें हम ये वाला वेक्टर जो गिवन है वो ऐड कर देंगे, 8i - 6j। आपने ऐड किया, -6i और 8i क्या आ जाएगा, 2i, और -6j में से j माइनस किया तो -5j आ जाएगा। ये ओ बी की आ गया। और यहाँ से बी डैश की वैल्यू लेनी है, तो पॉइंट लिखने, एक्स का कंपोनेंट 2 है, वाई यहाँ पे आ जाएगा -5, ये बी पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपने ट्रांसलेशन ऑफ सी फाइंड करना है। सी वेक्टर आप राइट करेंगे, ओ सी इधर लिख के आप वेक्टर राइट करेंगे जो कि दिया हुआ है -3i और ये +j। इसमें हमने वेक्टर ऐड कर लेना है, जो गिवन है वो क्या है, +8i - 6j। ये हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड करवा लिया। इक्वल लगाएं, 8i और 6i 5i हो जाएगा, 6j में से 1j माइनस कर दें तो -5j आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन। तो सी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5, और ये आ जाएगी -5। अब ये जो ए डैश बी डैश और सी डैश है, इनकी मदद से हमने एक और ट्राइंगल बना लेनी है जो कि ट्राइंगल ए बी सी का अक्स होगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी बेसिकली, ठीक है। तो अब आप आ जाएं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे। यहाँ पे अब हम पॉइंट्स लेंगे। ए डैश का पॉइंट है 3 और -2, तो 3x की वैल्यू ये है और y की -2 उसने दी हुई है हमें,
तो वो यहाँ पे आ रही है, तो आपने क्या करना है, इधर एक पॉइंट मार्क करवा लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर बी की वैल्यू उसने दी है, बी डैश की जो भी हमने फाइंड किया 2 और -5, 2 ये है एक्स की वैल्यू और -5 आप देखें यहाँ पे है, तो आप एक पॉइंट इधर मार्क करवा लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सी की वैल्यू 5 और -5, एक्स की 5 ये है, वाई की -5 ये है, तो स्केल को इधर रखें, बिल्कुल आपने यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मार्क करवा लेना है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी जो कि ट्रांसलेशन होगी फर्स्ट ट्राइंगल की, मीन उसका अक्स बनेगा। ओहो सॉरी, आपने करना क्या है, इसको डॉटेड लाइन से शो करवाना है। जो ट्रांसलेशन वाली आप डायग्राम बनाएंगे उसको डॉटेड लाइन, ठीक है। सो इसको डॉटेड लाइन से मैं चलें, एक ही लाइन मेरी डॉटेड बनी है, आपने ये सारी ही डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये ए डैश का पॉइंट है, ए डैश लिख के आगे पॉइंट लिख दें 3 और -2, ठीक हो गया। ये आपके पास बी डैश का पॉइंट है, वो पॉइंट क्या आया था 2 और -5। ये आपके पास सी डैश है, इसका पॉइंट लिख दें 5 और -5, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक और काम भी आपका लास्ट पे रहता है कि आपने इस डायग्राम में इधर पॉइंट मैच करवाने हैं, मीन आपने ए को ए के साथ ज्वाइन करवा देना है और डॉटेड लाइन के साथ आप ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से स्केल रखें और ये आप क्या करें, डॉटेड लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, ये देखें, ठीक हो गया। फिर आपने सी पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करवा देना है, इधर ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट को हम सी पॉइंट के साथ जो है ना वो ज्वाइन इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ करवा देंगे। फिर हमने बी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देना है डॉटेड लाइन के साथ इस तरह से, ये देखें जी, ठीक हो गया। ये आपने जो 2 काम करने थे इस तरह से, तो वो आपके हो चुके हैं। तो ये डायग्राम जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि वही बात उसने कहा है आपको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और ड्रा आपने क्या करना है, स्क्वायर आपने बनाना है ए बी सी डी। आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू स्क्वायर ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश में आपने उसको कन्वर्ट भी करना है। और वेक्टर उसने 9i + 7j दे दिया। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसको थोड़ा आप चलें सॉल्व कर लेते हैं मीन, फिर नेक्स्ट हम डायग्राम इकट्ठी ड्रा कर लेंगे, ठीक है। हम पोजीशन वेक्टर पहले फाइंड करेंगे ओ ए। तो ओ ए का मीन है ये -6i हो जाएगा और ये वैल्यू j की होती है तो -2j आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, ओ बी पोजिशन वैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा -6i -5j। फिर आप फाइंड कर लें ओ सी पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा -3i और -5j। इधर आप अब फाइंड कर लें ओ डी पोजीशन वेक्टर, तो वो आपके पास आ जाएगा -3i और -2j, ठीक हो गया। अब ट्रांसलेशन भी जो है ना वो हम इनकी फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लें, मैंने इतना ही लिख देना, चलें पूरा ही लिख लेते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ इधर हम बी की फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर सी और डी की करते हैं, तो पहले ए की फाइंड कर लेंगे। ओ ए आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, ओ ए वैक्टर है -6i फिर -2j, इसमें हमने ये वाला वेक्टर ऐड कर लेना है +9i + 7j। इसको सॉल्व करें, इक्वल लगाएं, 6 और ये 9 में से 6 माइनस करें तो 3i आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करें तो +5j आ जाएगा। तो ए डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और 5। इसी तरह से बी पे आ जाएं। अब आपने फाइंड करना है ओ बी, ठीक है। ओ बी की वैल्यू आप लिखें -6i -5j, इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे +9i + 7j इस तरह से। अब इक्वल लगाएं, 9i में से 6 करें तो आपके पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3i हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करें +2j हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बी डैश की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि आई है 3 और 2 आ गई आपके पास, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ओ सी की जानिब। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन ऑफ लिख लें, सी जो भी फाइंड करना है, ओ सी हम लिख लेते हैं। ओ सी की वैल्यू क्या है आपके पास, -3i -5j। यहाँ पे प्लस लगाएं, ये वाला वेक्टर जो गिवन है वो ऐड कर लें, 9i + 7
जे, ये आपने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो इक्वल लगाएं, वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस, प्लस में आएगी +3i और 2j +2j। यहाँ से अगर आप पॉइंट बनाएं तो वो आपके पास बनेंगे 3 और 2 पॉइंट आपके पास बन जाएंगे, और ये कह लें आप C डैश की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे OD का लेना है, OD लिखें, इक्वल लगाएं -3i -2j, ये OD वेक्टर लिखा। अब ये वाला वेक्टर ऐड करवा देंगे, +9i +7j, इक्वल लिखें, ये वैल्यू आ जाएगी। 9 में से ये माइनस किया 5i, और 7 में से ये माइनस किया तो +5j हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये 9 में से 3 किया तो ये 6 होगा। ओके, 6i +5j, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएंगे। हम इधर लिख लेते हैं पॉइंट 6 और 5, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, D डैश की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इधर आप थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं, हम मीन थोड़ा सा लिख देते हैं। ये ट्रांसलेशन ऑफ C है, ठीक है, और ये ट्रांसलेशन क्या है, ऑफ D है आपके पास। ठीक हो गया, अब ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। हम चलते हैं, XY प्लेन आपने इस तरह से ड्रा कर लेनी, ये पॉइंट नहीं करने, ये पीछे वाले पेज पे मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब हम चलें ग्रीन से कर लेते हैं पॉइंट मार्क। अच्छा, अब आ जाएं पॉइंट। सबसे पहले तो आपको जो उसने दी थी ABCD, उन पॉइंट्स पे चलते हैं, -6 और -2। तो आ जाएं इस पे, -6 और -2 कहाँ पे होगा, x का -6 ये, y का -2 ये। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेना है। ठीक हो गया है, -6 और -2 का पॉइंट मार्क हो गया आपके पास। फिर आप चलें नेक्स्ट पॉइंट पे, -6 और -5, -6 और -5, ये -6 है, -5 पे आ जाए, -6 यही है, -5 y की वैल्यू है दूसरी, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेंगे। फिर आपके पास C की वैल्यू है -3 और -5, -3 ये है x का और -5 ये है, तो आपने इधर पॉइंट मार्क करवा लेना है। ठीक हो गया इस तरह से। फिर उसने वैल्यू दी है D की, वो है -3 और -2, ये -3 और ये आपके पास -2 है, आप इधर पॉइंट मार्क करवा लेंगे। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है। ये आप सॉलिड लाइन के साथ करवाएंगे, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल वाली डायग्राम है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें। ठीक हो गया, ये हमने पॉइंट्स जो है ना वो ज्वाइन करवा दिए हैं। अब पॉइंट अगर हम मेंशन कर दें तो फिर ज़्यादा अच्छी बात होगी हमारे लिए। ये A पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद हमने ये B पॉइंट लिया था, ये आपके पास C पॉइंट है, ये आपके पास D पॉइंट है। ठीक हो गया, अब इसके पॉइंट आपके पास थे -6 और -2, और उसके बाद ये D के पॉइंट है -3 और -2, ये आपके पास B के पॉइंट आप लिखेंगे -6 और -5, और ये आपके पास हैं C के पॉइंट -3 और -5। ये आपने बना ली एक। अब चलते हैं दूसरी जो वैल्यूज़ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आए। ये आया 3 और 5, +3 +5, कहाँ पे होगा +3 +5, यहाँ पे, ये इधर से चलेंगे हम और यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क करवा लेंगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया। नेक्स्ट चलें तो पॉइंट आपको दिया हुआ है B का, 3 और 2, 3 और 2, तो ये हम ले लेंगे 3 है और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर पॉइंट आप मार्क करवा लें। फिर आपके पास C की वैल्यू है 3 और 2, 3 की वैल्यू है, C की वैल्यू आपको दी गई है 3 और 2, तो हम देख लेते हैं 3 और जो 2 है, सॉरी C की वैल्यू 6 और 2 आनी चाहिए थी हमारे पास, हाँ जी 6 ही आई है। ये 9 में से 3 हमने माइनस किए बेटा, तो इधर 6 ही आना है। ओके, 6 और 2 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 आएगा। ओके, कैलकुलेशन हमने ध्यान से नहीं की थी, 5 और 3 का शायद मैंने कर लिया था, ये 9 आई का आई के साथ करना था। तो 6 और 2 कहाँ पे है, ये 6 है और ये 2 है आपके पास, इधर पॉइंट मार्क करवा लें आप। ठीक हो गया। फिर D की वैल्यू है 6 और 5, तो 6 यहीं पे रखें, 5 यहाँ पे है, तो आप इधर पॉइंट मार्क करवा लें। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, डॉटेड लाइन के साथ आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे।
तो ये आपके पास जो है ना ट्रांसलेशन बन जाएगी ABCD जो है ना स्क्वायर उसकी, बेसिकली इस तरह से। ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम इसको मैच कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, पॉइंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमने सबसे पहले पॉइंट लिया था 3 और 5 का, तो 3 और 5 का पॉइंट ये वाला था A डैश का पॉइंट है। फिर उसके बाद B डैश का 3 और 2 का ये वाला B डैश का पॉइंट है। उसके बाद C का 6 और 2 का, तो ये आपके पास C डैश है और ये पॉइंट है D डैश। यहाँ पे मेंशन कर दें 6 और 5 है, A डैश की वैल्यू है 3 और 5, B की वैल्यू आपके पास है 3 एंड 2 और C की वैल्यू आपके पास है 6 और 2। ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है इनको ज्वाइन करवाएंगे इस वाली डायग्राम के साथ। मीन A को A के साथ ज्वाइन करवाएंगे हम। यहाँ पे स्केल रखें, A पॉइंट को A पॉइंट के साथ आपने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवाना है, ठीक है। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवाइएगा इस तरह से, ये देखें जी। फिर B पॉइंट को B के साथ, ये B है, इधर से B के साथ आप इसको ज्वाइन करवा देंगे, डॉटेड लाइन के साथ ही ज्वाइन करवाएंगे हम, ये देखिए ठीक है। फिर C को C के साथ ज्वाइन करवा देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर D पॉइंट को D के साथ हम ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ से, ये देखें। तो आपकी जो डायग्राम है वो देखें इस तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको शेड करना चाहें तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी इस वाली वैल्यू को जो है ना, ये जो आपके पास डायग्राम बनी है इसको ज्वाइन कर दें आप, सॉरी ये कर दें, शेड कर दीजिएगा पेंसिल से थोड़ा सा, ये देखिए ठीक है इस तरह से। तो ये आपकी जो है ना नीटली जो है ना वो इंशाल्लाह डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है, तकरीबन इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस डायग्राम उन्होंने चेंज दी है कि कौन सी बनानी है। प्लॉट ABC एंड ये वाला पॉइंट उसने दे दिया, ये D का शायद पॉइंट है। टू फार्म अ काइट, हाँ जी ये D का पॉइंट है। ये वाला काइट की आपने शेप बनानी है। आल्सो ट्रांसलेट काइट ABC टू A डैश B डैश और C डैश में, और ये वेक्टर उसने दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम पोजीशन वेक्टर जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने प्लेन जो है वो यहाँ पे XY प्लेन ड्रा किया हुआ है। तो पहले हम जो है ना पोजीशन वेक्टर्स पे चलते हैं। तो OA का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास यहाँ पे बनेगा -6i + 3j। फिर हमने OB का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेना है, वो आपके पास होगा -4i + 0j। फिर आप OC का फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास बनेगा -2i + 3j। फिर हमने D का कर लेना है OD, तो आपके पास वो बनेगा -4i + 4j, इस तरह से, ठीक हो गया। अब आपने ट्रांसलेशन इनकी फाइंड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे लिख लें ट्रांसलेशन ऑफ A, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास ट्रांसलेशन ऑफ B, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ C, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ D, ठीक हो गया। हम ट्रांसलेशन भी यहीं पे फाइंड कर लें। OA की ट्रांसलेशन के लिए हमें जो A वेक्टर दिया हुआ है -6i + 3j, इसमें जो गिवन वेक्टर है उसको ऐड करेंगे तो +6i - 6j लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी, 6 और 6 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके पास, 0i - 3j हो गया। और ये A डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और -3। अब इस वाले पॉइंट पे आप आ जाएं, ट्रांसलेशन ऑफ B फाइंड करना है, तो हम OB लिखेंगे। OB वेक्टर है आपके पास -4i + 0j, इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करवा लें -6i - 6j, ठीक है, +6i है, सॉरी इक्वल लगाएं, 6 और में से 4 माइनस किया तो 2i
-6 में से ये किया तो -6j आ जाएगा। ठीक है, तो b डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और -6। ठीक है, अब ट्रांसलेशन ऑफ c पे चलते हैं। हम यहाँ पे OC लिखेंगे। OC वेक्टर है हमारे पास -2i + 3j, इसमें ऐड करवा लें +6i - 6j को इक्वल लिखें। यहाँ पे वैल्यू आपके पास 6 में से 2 माइनस किया 4i, -6 में से ये किया तो -3j हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है वो लेने हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। हम इधर छोटा सा करके राइट कर लेते हैं। c डैश 4 और -3 इसके पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, अब d वाले पे चलते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं OD की वैल्यू है -4i + 4j, इसमें ऐड करवा लें +6i - 6j को इक्वल लगाएं। 6 में से 2 करेंगे तो ये 4 करेंगे तो 2i आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू -6 में से ये करेंगे तो -2j हो गया। इधर पॉइंट राइट कर लेते हैं, 2 और -2 आ जाएंगे। ये वैल्यू d डैश की आ चुकी है। अब सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने डायग्राम की जानिब चलना है। तो हमने क्या करना है जी, जो डायग्राम है आपकी उसको ड्रा कर लेते हैं। तो चलते हैं जी XY प्लेन पे। पॉइंट्स देखें, ए के पॉइंट्स दिए हुए थे स्टार्ट में, जो ए के थे, डैश के नहीं। -6 और 3, -6 और 3 कहाँ पे है, ये -6 है और ये 3 है y का। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट मार्क करवा देना है छोटा सा। उसके बाद देखें b, -4 और 0। -4 कहाँ पे है, ये है आपके पास -4 और y की वैल्यू उसने आपको दी है 0। तो y की वैल्यू जब वो 0 दे रहा है तो इट्स मीन ये यहीं पे होगा, पॉइंट यहीं पे मार्क करवा लें। उसके बाद है c का पॉइंट उसने दिया है आपको -2 और 3, -2 और 3। तो -2 और 3 ये पॉइंट है, यहाँ पे आप मार्क करवा लें इधर। ठीक हो गया। d का पॉइंट है -4 और 4, ये -4 है और ये 4 है, y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क करवा लेना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है और ये सॉलिड लाइन के साथ आप करवाएंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके साथ इधर से ज्वाइन करवाया, इसको आप इसके साथ ज्वाइन करवाएं और इस वाले को आप इसके साथ इस तरह से ज्वाइन करवा दें। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये मेंशन कर देते हैं हम। ये आपके पास A पॉइंट था, ये आपके पास B पॉइंट है, ये हमने C पॉइंट लिया हुआ है, ये आपके पास D पॉइंट है। ठीक है, ये -4 और 4 है, C पॉइंट है -2 और 3, ये B पॉइंट था 4 और -4 और 0 और A पॉइंट आपको दिया था -6 और 3, ये आप मेंशन कर दें। अब चलते हैं जी, जो पॉइंट हमने A डैश, B डैश और C डैश लिए हैं, ये आ जाएगा 0 और -3। x की वैल्यू, y की वैल्यू -3, x की 0। तो ये यहाँ पे पॉइंट आप मार्क करवा देंगे। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट हो गया मार्क। b की वैल्यू है 2 और -6, 2 और -6, x की वैल्यू 2, इसकी y की -6। तो यहाँ पे स्केल रख के इधर तकरीबन आप पॉइंट मार्क करवा लें इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद उसने आपको दिया c की वैल्यू, c डैश की 4 और -3, 4 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मार्क करवा लेंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद आपने d का ले लेना है, d की वैल्यू है 2 और -2। तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे 2 और -2 यहाँ पे। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है और डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन करवाइएगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, ABCD काइट की ये क्या है आपके पास है, ट्रांसलेशन है। तो आपने इस तरह से इसको ज्वाइन करवाना है। ये देखें जी, अगर आप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से लगाएंगे तो बड़ी नीट जो है ना आपकी डायग्राम जो है वो ड्रा होगी। ठीक है जी, ये देख लें जी, हो गई है। अब इसके पॉइंट जो थे वो हम मेंशन कर देते हैं। A की वैल्यू थी 0 और -3, तो ये आप इस पॉइंट को कह दें A डैश का पॉइंट है। B की वैल्यू 2 और 6, तो ये वाला आपके पास B डैश पॉइंट है। C की वैल्यू है 4 और -3, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा C डैश और ये आ जाएगा D डैश। ठीक है, इधर इनके पॉइंट्स जो हैं वो भी आप मेंशन करवा दें। C का पॉइंट आपके पास है 4 और -3,
डी का है 2 और -2, इसका बनेगा आपके पास 0 और -3, और ये वाला बी पॉइंट आपके पास बी डैश है 2 और -6, ये मेंशन करवा दें। अब आखिरी काम हमारा ए पॉइंट को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो बी को पहले हम बी के साथ जोड़ देते हैं जी, यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन आपने ड्रा कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आप ए को ए के साथ, ये ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट के साथ हम ज्वाइन करवा देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, ये देखें जी इस तरह से। फिर डी पॉइंट को डी पॉइंट के साथ करवा देते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट है, इधर भी है, ये देखें जी, ठीक हो गया, ये डी पॉइंट हो गया ज्वाइन। अब सी को सी के साथ कर देते हैं, ये सी पॉइंट है, इसको सी के साथ ज्वाइन करें, ये देखें जी बड़ी प्यारी सी हमारी जो है ना वो डायग्राम जो है वो इस तरह से ड्रा हो जाएगी। आपने अब एक और काम करना है कि इसको थोड़ा सा शेड कर दें, क्योंकि ये डॉटेड लाइन के साथ है ना, तो ब्लू ब्लू ही कलर किया हुआ है। अगर आप डिफरेंट कलर के साथ इसको बनाएं तो ज़्यादा प्यारा हो जाएगा आपका, इस तरह से, ये देखें। दरअसल हमने एक्स वाई प्लेन भी जो है ना वो ब्लू कलर से बनाया, फिर पिक्चर भी, तो ये थोड़ा ना इस तरह से होगी, तो ये आप इस तरह से देखें, ये कर दें आप, ठीक है। तो ये फिर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। आप इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हैं, बस थोड़े लेंथी हैं कि आपको ज़रा कैलकुलेट करके डायग्राम आपने बड़े नीट तरीके से बनानी होती हैं। बाकी हैं इजी, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से जो है ना इसको कर लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।